हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आर्थिक एकीकरण। तो चलिए आज हम समझते हैं कि आर्थिक एकीकरण क्या होता है, इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन को लेकर, और इसका मीनिंग भी समझते हैं कि आर्थिक एकीकरण का अर्थ क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज एन अरेंजमेंट बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है? ये एक व्यवस्था होती है जो कि डिफरेंट रीजन्स के बीच के डिफरेंट रीजन्स के बीच में स्थापित की जाती है। डेट ऑफन इंक्लूड, जो कि इंक्लूड करती है द रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स। बहुत सारे रीजन्स के बीच में होने वाले ट्रेड बैरियर्स को ये घटाती है। जो एक एग्रीमेंट होता है जिससे जो सारी कंट्रीज़ होती हैं वो एकाग्र होती हैं और उनके बीच में होने वाले जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको कम करती हैं। एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़। और क्या होता है, इससे एकाग्रता आती है मॉनेटरी और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के बीच में। डिफरेंट रीजन्स के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उनके बीच में मॉनेटरी यानी कि मौद्रिक और फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक वित्तीय पॉलिसीज़, इनके बीच में एकाग्रता आती है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एम्स टू रिड्यूस। अब इसका एम क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का? टू रिड्यूस कॉस्ट, यानी कि लागत है उसको उसमें कमी लाना। फॉर बोथ कंज्यूमर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स, यानी कि कंज्यूमर्स यानी कि जो उपभोक्ता हैं वो, और प्रोड्यूसर्स जो हैं उत्पादक, यानी कि उत्पादक जो है वो सस्ते में गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकेगा, और जो उपभोक्ता है उसे भी चीप से चीप रेट पे, कम लागत पे अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मेन उद्देश्य यही होता है। इसीलिए भिन्न भिन्न जो क्षेत्र हैं या वो अलग अलग जो कंट्रियां हैं वो एकाग्र होती हैं, उनके बीच में एकीकरण होता है। एंड टू इंक्रीज द ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज़, और जो जो इसमें शामिल होती हैं उनके बीच में जो ट्रेड है उसका इंक्रीजमेंट लाना भी जो है वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एक उद्देश्य होता है, इन्वॉल्व इन द एग्रीमेंट। और ये सब एक एग्रीमेंट के तहत कार्य होता है। एज इकोनॉमीज बिकम इंटीग्रेटेड, अब क्या होगा, जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं एकीकृत होती जाएंगी, देयर इज लेसिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स, मतलब उनके बीच में जो होने वाला व्यापार है उसमें जो अवरोध आता है वो कम से कम होगा या घटता ही चला जाएगा या होगा ही नहीं, हम कह सकते हैं। एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक कोऑर्डिनेशन, जो एकाग्रता होगी बिटवीन कंट्रीज इंक्रीजेस, वो इंक्रीज हो जाएगी। आई होप ये डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। और इन अदर वर्ड्स, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज एन अरेंजमेंट अमॉन्ग कंट्रीज, कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में होता है या भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच में होता है, भिन्न भिन्न जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में होता है, इन अ जोग्राफिकल रीजन, एक जोग्राफिकल रीजन के तहत। किस लिए? टू रिड्यूस एंड अल्टीमेटली रिमूव, घटाने के लिए और कम करने के लिए। क्या? टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर हैं ट्रेड के बीच में आने वाले, ये दो तरीके के बैरियर हैं जो अवरोध पैदा करते हैं। अगर डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उनके बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं है, वो हट जाएंगे। टू फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो सेवाएं और जो वस्तुएं हैं वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर पाएंगी। किनके बीच में? जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच में या भिन्न भिन्न कंट्रीज़ के बीच में जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, वहाँ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, वस्तुओं और सेवाओं का फ्री फ्लो होगा। एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो उत्पादन के जो कारक हैं ऑफ अमॉन्ग ईच अदर्स, मतलब उत्पादन के जो कारक हैं उनका भी फ्री फ्लो होगा जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है या इकोनॉमिक इंटीग्रेटेड कंट्रीज़ के बीच में। एनी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और तो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था इन विच कंट्रीज एग्री टू कोऑर्डिनेट देयर ट्रेड, जिसमें जो कंट्रीज़ हैं वो ट्रेड के लिए कोऑर्डिनेट करने को तैयार हैं, फाइनेंशियली मीन्स वित्तीय तरीके से, एंड या और
मॉनेटरी पॉलिसीज़, जो मौद्रिक पॉलिसीज़ हैं, उनको उनमें एकाग्रता हो जाएगी, मतलब कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। आर रिफर टू एज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, उसे हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहते हैं। तो आई होप अब आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।